काल्हि अहाँ सबके जे छै से वर्ण विचार मैथिली व्याकरणमे वर्ण विचार जे छै पाठ जे छै से पढ़ेलहुँ। ओहि वर्ण विचारमे जे छै से कएटा मैथिलीमे वर्ण छै, ओकर जे छै से वर्गीकरण, वर्णके प्रकार यानी स्वरवर्ण व्यंजन वर्ण, स्वरवर्ण कए गो छै, व्यंजन वर्ण कए गो छै, एहि संदर्भमे जे छै से अहाँ सबके काल्हि पढ़ेलहुँ। और आइ जे चैप्टर अहाँ सब जे छै से पढ़ब ओ चैप्टर छै वर्णक उच्चारण स्थान, यानी वर्णक उच्चारण स्थान जे छै, जहिना काल्हि अहाँ सबके जे छै से बुझेने रही जे कोनो भी भाषाके जे छै से उच्चारण व्याकरण सम्मत तखन एतै जखन कि ओकर जे छै से उच्चारण स्थानके सहयोग जे छै ओ जे छै से शुद्ध रहत। शुरूसँ ई चूँकि जे छै से जकर जकर जे मातृभाषा हेतै निश्चित रूपसँ ओकर जे छै से उच्चारण स्थान, चूँकि ओ जे छै से बच्चा जन्मेसँ जे छै से पढ़ै छै, अपन मायके कोखिएसँ जे छै से ओ सीखै छै, तैँ ओकर उच्चारण स्थान जे छै से निश्चित रूपसँ बेसी जे छै से सहयोग करतै, बेसी खुलतै। तो शुद्ध शुद्ध जे छै से पढ़नाइ, शुद्ध शुद्ध लिखनाइ, शुद्ध शुद्ध जँ बाजनाइ व्याकरण जे हेतै जाहि भाषाके, वएह जे छै से ओतेक सुस्पष्ट हेतै। तऽ तैँ जे छै से व्याकरणमे जे छै से जे कोनो भी वर्ण छै, अहाँके बतेलहुँ मैथिलीमे 51टा वर्ण छै, ओहि 51 वर्णके जे छै से शुद्ध शुद्ध बाजनाइ जे छै से की छै, ओकर कोन कोन स्थान छै, तकरे जे छै से व्याकरण सम्मत निर्धारित कयल गेल। आब एहिठाम हम जे छै से अहाँ सबके सुविधाके लेल, चूँकि संस्कृतमे जे छै से अहाँके कनिएटामे बहुत रिसर्च भाषा छै ओ, और कनिएटामे एकटा श्लोक अगर याद कए लै छियै अहाँ तऽ ओ जे छै से ओकर टेबुल बनल छै, अर्थात ओहि श्लोक मने एक लाइनक श्लोक ओहि वर्णके टोटल जे छै से व्याख्या कए दै छै। तऽ ई अहाँ सबके सुविधाके लेल जे छै से हम श्लोकबद्ध कए कऽ आइ वर्णके उच्चारण स्थान जे छै से अहाँ सबके लिखबै छी। ई सबटा जे छै से जे बोर्ड पर हम श्लोक लिखने छियै ओ सबटा जे छै से अहाँ सब अपना कॉपी पर जे छै से नोट कए लिअ आ ओकरा कंठाग्र कए लिअ। ओ अगर जे छै से अहाँ कंठाग्र कए दै छियै तऽ अहाँके कहियो मने जिंदगीमे जे छै से ओकरा अहाँके भूलबै नहि, कविता रूपमे जे छै से ओकरा गाबि कऽ आओर जे छै से जहन बोर्डमे पूछत तऽ केहनो ओहिमे से एतै ओहि सूत्रमे से तऽ कठिन शब्द जे छै से तुरंत अहाँ निकालि कऽ और बना देब। तैँ हम जे छै श्लोकबद्ध कए कऽ जे छै से एकर उच्चारण स्थानके अहाँके टेबुल जे छै से बना देबै। आब अहाँ देखियौ जे एहिमे पहिल श्लोक छै अकुह विसर्जन्यां कंठ। अकुह विसर्जन्यां कंठ यानी अ आ कवर यानी क ख ग घ अंग आ अकु ह यानी ह। तो आ कवर यानी कु ह का उच्चारण स्थान जे छै से कतऽ छै, कंठ, अर्थात एकरा जे छै कंठवर्ण, हिंदीमे एकरा जे छै से कंठवर्ण, मैथिलीमे कंठवर्ण सेहो कहल गेल। एकटा श्लोक यदि अहाँ याद कए लेलियै यानी अकुह विसर्जन्यां कंठ, तऽ ई अहाँके बोर्डमे जे छै
से अगर पूछि दे जे कवर क ख ग घ के उच्चारण स्थान जे छै से कतऽ छै, अहाँ जे छै से तुरंत अपन श्लोक जे छै से अथी कऽ लेबै आ कहबै अकुह विसर्जन्यां कंठ, अर्थात कवर्ग जे हेतै ओ कतऽ हेतै, कंठ, कंठ वर्ण छियै, ओकर उच्चारण स्थान कंठ में। तो तुरंत जे छै से अहाँके याद रहत और कंठ में जे छै से अहाँ ABC में जे छै से टिक लगेबै। तो एहि तरह सुलभ जे छै से टेबुल के सुलभ करैके लेल हम जे छै से अश्लोक रूपी एकरा जे छै से लयबद्ध कऽ देलिए हैं और ओ जे छै से अहाँ सब कंठाग्र कऽ जायब और निश्चित रूप से बोर्ड में एहिसँ संबंधित 3-4 मार्क के जे छै से पूछे छै। 18 में पूछ लेके हैं, 19 में, 20 में, 18 में मात्र 2 मार्क के पूछ लेके हैं, बी सेट में, और ए सेट में जे छै से 1 मार्क के पूछ लेके, 19 में जे छै से 3 मार्क के पूछने छै, 3टा ऑब्जेक्टिव छै एहिसँ संबंधित, और बी सेट में जे छै से 2 मार्क से जे छै से एहिसँ संबंधित क्वेश्चन छै, वो अहाँ सबके जे छै सबटा बुझाएल। तो ई जे छै से एकरा अहाँ सब जे छै से याद कऽ लेब। दोसर सूत्र छै ई चू यसानां तालु, यानी ई छोटी ई और बड़ी, चू यानी चौवर्ग, ई चू यसानां तालु, यानी छोटी बड़ी चौवर्ग, चौ छ ज छ यो, यसानां यानी यो और तालव्य स, जखने ओ तालव्य स छियै तो ओ जे छै से की होतै तालु। तो ई चू यसानां तालु, एहि वर्ण के जे उच्चारण स्थान हेतै ओ की हेतै, तालु वर्ण, यानी तालु वर्ग में जे छै से एकरा राखल जेतै। बुझ गेलिए, छोटी बड़ी चौवर्ग यो और तालव्य सौ, ओकर उच्चारण स्थान की हेतै तालु, एकरा नोट कऽ लिअ। ओकर बाद जे छै तेसर सूत्र छै ऋतु रसानां मूर्धा, ऋतु रस यसानां मूर्धा, ऋतु यानी टवर्ग, न, रसानां यानी छोटी र और मूर्धन्य स, देख लियो एठाम लिखल छै ऋतु र सा, यानी एठाम मूर्धन्य स छै, रसानां मूर्धा। एकर जे उच्चारण स्थान, एहि शब्द के उच्चारण स्थान कतऽ हेतै, मूर्धा, यानी मूर्धा वर्ण छै। देख लेलिए, ऋतु अर्थात टवर्ग, र और मूर्धन्य स, जखने मूर्धन्य स एलै तो अहाँ सब जे छै मूर्धा, यानी ई मूर्धा वर्ण छै। आँखि मुनि के जे छै से सीधा ओकरा मान देबै जे ई जे छै से ऋतु रसानां मूर्धा, ई मूर्धा वर्ण छै, चुनि लेबै। अब चारिम जे छै सूत्र छै तुलसानां दंता, तुलसानां दंता, लिख लिया, यानी तुल तो वर्ग, तो न, तू लो यानी लो, सानां दंत सौ यानी तो वर्ग, लो और दंत सौ के उच्चारण स्थान जे छै से कतऽ छै, दंता,
दंत वर्ण में छै, यानी एकर जे उच्चारण स्थान हेतै त वर्ग के ल के स के आर ई सब उच्चारण स्थान दंत वर्ण में। बुझ गेलिए? तुलसाराम दंता। अब पांचम जे छै सूत्र हम जे छै अहाँ सब उपूप नियाम ओष्ठो, उपूप नियाम ओष्ठो, यानी उ छोटी उ और बड़ी देख रहा है, दुर्गुकार लागल छै, और उ पू प यानी पवर्ग, प फ ब भ म, छोटी उ बड़ी उ और पवर्ग का उच्चारण स्थान जे छै प उ, एकर उच्चारण स्थान कतऽ हेतै? ओष्ठ, यानी ई ओष्ठ वर्ण में जे छै से एकरा मानल जेतै। तऽ एहि तरहे जे छै से अहाँ एहि श्लोक के याद केने से ई एकदम सुलभ भए जेतै। ओहिठाम जखन हमसब कॉपी जांच में रहै छियै तऽ अधिकतर बच्चा याद कए कऽ जाइ छै। अगर पूछ देलकै क वर्ग के उच्चारण स्थान, पूछ देलकै प वर्ग के उच्चारण स्थान, पूछ देलकै जे फ की छियै, स्वर या व्यंजन, तऽ ओहिठाम उ जे छै से ई 51 वर्ण में जे छै से उ ओझरा जाइ छै। आ अगर ई सूत्र ओकरा याद छै, एहि टेबुल के जे छै से उ बढ़िया से जे छै से कए लेलकै हँ, तऽ गीत जकाँ जे छै अकु विसर्जन्याम कंठ उ सीधे जे छै से याद रहतै, आ ओ अ आ क वर्ग और ह अकुह विसर्जन्याम कंठ उ फटाक से जे छै से ओकरा कंठ वर्ण में टिक लगे। तऽ एहि तरहे सुलभ के लेल हम जे छै से अहाँ सबके टेबुल बना देलहुँ हँ, और टेबुल के अनुसार जे छै से एकरा अहाँ सब बढ़िया से जे छै से ई 3 मार्क 4 मार्क के रहै छै। और एखने जे छै से 6 छमाही में, फिर जे छै से टेस्ट में, बोर्ड में, सब में जे छै से एकर रहै छै। तो इंटर तक जे छै से अहाँ सबके ई काज है, तऽ ओकरा जे छै से अहाँ सब नोट कए लियौ। एखन धरि अहाँ सब जे छै कंठ, ओष्ठ के उच्चारण स्थान, दांत के उच्चारण स्थान, कंठ के, दांत के, ओष्ठ के, एकर सबक जे उच्चारण स्थान छै, मूर्धा के, ई सबटा जे छै से 5टा सूत्र में जे छै से अहाँ सब पढ़ेलहुँ। आब जे छै से संयुक्त अंग के, यानी दू-दूटा अंग से जे छै वांग से, वांगमय अंग से जे सब वर्ण बाजल जाइ छै तकर सूत्र जे छै से आप पढ़बै छी। जेना कंठ और तालु, कंठ और तालु दुनू के सहयोग से जे छै से जे बाजल जाइ छै, ए देतो तालु, ए देतो तालु, यानी ए और ऐ वर्णक जे उच्चारण स्थान छै उ जे छै से दुनू कंठ और तालु दुनू वर्ण से जे छै के सहयोग से जे छै से बाजल जाइ छै। ऐ कंठ और तालु दुनू के सहयोग से जे छै से बाजल जाइ छै, तैं एकरा जे छै कंठ तालु दुनू संयुक्त वर्ण जे छै से एकरा टेबुल में राखल गेल। बुझ गेलिए? आब एकर बाद जे छै 7म सूत्र जे छै, ओ देतो कंठ ओष्ठम, ओ दोतो, ओ दोतो कंठ ओष्ठम, ओ और औ,
ओकार और औकार एहि दुनू के जे उच्चारण स्थान छै वो अहाँके कंठ और ओष्ठ दुनू संयुक्त वर्ण में छै। ओ दोतो यानी श्लोक छै संस्कृत का जे छै से ओ और औ, ओकार और औकार, ओ औ। ई ओ औ के जे उच्चारण स्थान छै वो अहाँके कंठ और ओष्ठ एहि दुनू वर्ण जे छै से वांग अंग से होइ छै। ओहिना अहाँके वकारस्य दंतोष्ठम वो के जे उच्चारण स्थान हेतै उ जे छै दंत और ओष्ठ, वो के उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ एहि दुनू अंग से जे छै से तैं छै वकारस्य दंतोष्ठम, दंत और ओष्ठ दुनू वर्ण से जे छै से व के उच्चारण जे छै से होइ छै। ओहिना एकटा ई जे छै से ऊपर अथी में चलि जेतै चूँकि ई केवल नासिका यानी नाक वर्ण छै। यम गणानाम नासिका च, यम गणानाम नासिका च यानी यो कहै छियै अंगो नाक से जे छै से बाजे के जे छै से अथी होइ छै उच्चारण तो यो मो देख रहल छियै नाक से जे छै से उच्चारण होइ छै अंग नो जे छै से चारू अंग जे वर्ण छै ओकर उच्चारण स्थान जे छै से नाक छै। यम गणानाम नासिका च तो एकर उच्चारण स्थान अहाँके जे छै से नाक वर्ण छै। एहि तरहे ई जे छै से 51 वर्ण केवल जे छै से 9टा श्लोक अगर अहाँ याद कए लै छियै तो 51 वर्ण के जे छै से अहाँ बैस के अपन जे छै से कागज पर आराम से जे छै से ओकरा बना लेबै और 3 से 4 मार्कर जे छै से एखन से जे परीक्षा में एतै ओकरा जे छै से उच्चारण स्थान से संबंधित वर्ण से संबंधित एहि चैप्टर से अहाँ जे छै से बना देबै। आब अहाँ सबके ई देखाबै छी जे जेना बोर्ड में जे छै से प्रश्न पूछलकै हैं, एहिमे प्रश्न पूछने छै 19 में 19 के 20 सेट जे छै ओना बोर्डो पर जे छै से लिख देब लेकिन जे छै से सुनि लिअ। 20 सेट में पूछलकै है जे निम्नलिखित में व्यंजन वर्ण अछि, छोटी ई वर्ण फ ओ आ उ। ए में पूछलकै हैं छोटी, बी में पूछलकै हैं फ, सी में पूछलकै हैं ओ और उ। आब कहू ई फ ओ उ एहिमे कोन व्यंजन वर्ण छै? तो निश्चित रूप से 11टा जे स्वर छै एहिमे जे छै से उ बेसी देने छै, ई देने छै, ओ देने छै, उ देने छै, ई तो स्वर वर्ण छै। तो फ की छै? पवर्ग में फ की छै? व्यंजन वर्ण। ताहि दुआरे जे छै से एहिमे बी में जे छै से टिक लागतै। ई अहाँके 19 के 20 सेट के क्वेश्चन में छै। आब तकर बाद पूछ देलकै हैं वही में प फ ब वर्णक उच्चारण स्थान अछि। तो प फ ब वर्णक उच्चारण स्थान अछि। एहिमे ए में पूछने छै कंठ, बी में पूछने छै ओष्ठ, सी में पूछने छै दंत और डी में तालु। तो एखन सूत्र जे छै अहाँ सबके जे पढ़ेलहुँ हैं ओहि सूत्र में जे छै से प वर्ग के उच्चारण स्थान की छै? अपूपनियम ओष्ठो, अपूपनियम ओष्ठो, उ छोटी उ बड़ी उ अपूप पवर्ग का उच्चारण स्थान कतऽ छै? ओष्ठ।
अपूप नियम ओष्ठो यानी एकर जे छै से बी में जे छै से ओष्ठ में जे छै से टिक लागि जेतै। तो अहिना तो जे छै से क्वेश्चन पूछे छै ऑब्जेक्टिव में। और व्याकरण से हम अहाँके बुझा दी जे जखन 50 मार्क यानी सिलेबस नया सिलेबस जे छै से बोर्ड के एलै 18 में, जाहिमे 50 मार्क के केवल ऑब्जेक्टिव जे छै से छै, और एहि बेर 20 में ओकरा 60 कऽ देल गेलै, मैंने 50टा बनबै की अहाँके, लेकिन ओकरा 60 कऽ देल। तो 18 में पूछलकै हैं से अहाँके एगो सेट में 17 मार्क और एगो सेट में 20 मार्क, आ 19 में दुनू सेट में जे छै एगो में 20 मार्क एगो में 21 मार्क पूछलकै। और एहिमे जे 20 के जे छै से जे सेट छै ओहिमे अहाँके जे छै 20 और 22 20 22 आ कोनो सेट में 25 तक जे छै से आबि गेलै। तो ई जे छै से व्याकरण से अहाँके जे छै से 20 से जो 60 रहते तो 25 मार्क तक वो पूछते। तो व्याकरण यदि अहाँके ठीक है और लेखक और कवि के जे छै से अहाँके रचना हुनकर जन्म हुनकर जे छै से निधन यानी हुनकर परिचय अगर अहाँके ठीक है तो फर्स्ट डिवीजन क्यों न रोकि ली। आ पाठ तो ओना जे छै से अहाँ सब कहानी जकाँ जे छै से पढ़बै, मातृभाषा छियै ओहिमे तो जे छै से बढ़िया जे छै से लिख के। तो तैं दुआरे ई जानकारी देलहुँ जेना 19 के 20 सेट के कहबे कलहुँ। 18 में पूछ दै छै न और म के उच्चारण स्थान ठीक, न और म के उच्चारण स्थान ठीक। अंतिम में आगे पत्र ना यम गणानाम नासिका च, तो म और न का उच्चारण स्थान कतऽ हेतै, नाक वर्ण में नासिका में, नासिका च य म अंग और न का उच्चारण स्थान नासिका अर्थात नाक। ओकर बाद पूछने छै व्यंजन वर्णक संख्या थी, काल्हि पढ़ेलहुँ अहाँ सबके व्यंजन वर्ण के मूल कते छै 33 छै ने, और स्वर के कते छै 13। स्वर में दूटा जे छै से अहाँके अंग और अह और उगवा छै, और तहिना व्यंजन वर्ण में जे छै 3टा जे छै अक्षत्र और ज्ञा, वो की छै संयुक्त वर्ण। तो पूछ देलके हैं जो व्यंजन वर्णक संख्या 30 31 32 33 कते हेतै 33। वहीना पूछ देलके हैं क ख और ग का उच्चारण स्थान ठीक, क ख ग अर्थात कवर्ग एक जे छै से अहाँ बुझ लियौ कवर्ग का उच्चारण स्थान। तो पहला जे छै से अहाँ सबके सूत्र की पढ़ेलहुँ अकुह विसर्जन्याम कंठ अकु अ आ कु यानी कवर्ग और ह का जे छै से उच्चारण स्थान कतऽ हेतै कंठ, अकुह विसर्जन्याम कंठ। 18 में पूछलकै। अब 19 के ए सेट में जो पूछने छै निम्नलिखित में स्वर वर्ण अछि मूर्धन्य स त आ क, एहिमे स्वर वर्ण कौन हेतै, स्वर निम्नलिखित में स्वर वर्ण मूर्धन्य स त वर्ग आ और क, स्वर वर्ण में कौन हेतै आ यानी सी। अब दोसर अभी पूछने छै त थ द के उच्चारण स्थान अछि 19 में त थ द के उच्चारण स्थान अछि दंत ओष्ठ नासिका मूर्धा। तो त के जे छै उच्चारण स्थान की छै अहाँके सूत्र पढ़ेलहुँ जे छै से तुलासानाम दंता, तुलासानाम दंता ई दंत वर्ण में आबै छै। त वर्ग ल का उच्चारण स्थान तुलासानाम यानी
दंत स एकर उच्चारण स्थान जे छै से दंत छै, तुलासानाम दंता, एहिमे दंत, ओष्ठ, नासिका, मुर्दा में दंत। तो एही तरह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जे छै से रहै छै। और अहाँ सब एहि सूत्र के माध्यम से जे छै से यदि तैयारी कए लेबै तो वर्णक उच्चारण स्थान, आ जेना हम काल्हि पढ़ेलहुँ वर्ण, एहि से संबंधित 3-4 मार्क के क्वेश्चन अहाँ आराम से जे छै से डील कए सकै छी। ठीक छै, एकरा सबके जे छै श्लोक के याद कए लेब, और काल्हि जे छै से पुनः हम एहिमे से और क्वेश्चन जे छै पूछब। धन्यवाद।